आचार्य प्रशांत जी की एक रील है, उसका रिएक्शन दूंगा यहाँ पे, ठीक है गाइस, क्योंकि अब रील्स याद होना मुश्किल है तो मैं एक रील एट ए टाइम एक ही रील कर दूंगा। बेसिकली इट्स अबाउट पैट्रियोटिज्म, इट्स अबाउट कि देखो रूस इतना बढ़िया कंट्री है, उसमें क्या है कि जर्मन टैंक्स ने 10 रूसी टैंक मार देने, उनके टैंक बड़े बेकार थे, पर उन्होंने रूसियों ने इतने टैंक बनाए कि जितने मार लो तो भी मतलब ख़त्म ही नहीं होके दे रहे थे। रूसियों ने क्या किया, सारी अपनी वॉर इकॉनमी चेंज कर दी, अपनी इकॉनमी को। इसी तरह से जर्मन 10 मारते थे, एक मरता था तो 100 मार के मरता था, तो रूसियों ने इतने बंदे सामने खड़े कर दिए, अपने किसानों को, सारे आदमियों को सामने खड़े दे, जितने मारने मार लो, गोलियां खत्म हो गई जर्मन वालों की। ये उन्होंने एक लॉजिक दिया। चलिए वो लॉजिक में तो मैं नहीं जाता, पर बड़े बड़े मैसेज है कि देखो पेट्रियोटिक कितने होते हैं। देखो तो इस चीज़ ने मेरे दिमाग में एक बात डाल दी, जो मैं बड़े दिनों से आपके साथ बात करना चाह रहा था, वो आज फिर करता हूँ मैं। बेसिकली इंडिया ना गद्दारों का देश है। क्या बताया मैंने आपको? इसी तरह की स्टोरी मैं सुनाता हूँ। आचार्य जी आप भी ध्यान से सुनिए आप भी इंजॉय कीजिए। बच्चों के लेने जा रहा हूँ मैं, अपने काम करते करते वीडियो बना सकता हूँ। आई कैन नॉट मेक वीडियोज़ आराम से बैठ के आपकी तरह, इतनी प्रिविलेज नहीं है अपने को, ठीक है। सो ठीक है, सो बेसिकली इंडिया गद्दारों का देश है। एक स्टोरी है कि ना एक बार ना चाइना को ना इंडिया के ना साथ लड़ाई थी, उसको उनको ना सारा वो जानना था कि सारे जो सैनिक वगैरह हैं कहाँ डिप्लॉय हुए हैं। अगर किसी दूसरे कंट्री को पता चल जाए ना कि सारे सैनिक की मूवमेंट्स कैसे होंगी, तो दे हैव अ ह्यूज स्ट्रेटेजिक एडवांटेज एंड वो बड़े आराम से उसको हरा सकते हैं। तो उन्होंने मतलब सारे, आप क्या सोचेंगे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जासूस फेंके होंगे, सारा जाके जासूसी करेंगे, दिस एंड दैट, कोई ना कोई इंडियन आर्मी में उनका बंदा होगा, उसके पास पहुँच जाएंगे ना। उन्होंने रात को एक पार्टी दी। अब ये सुनने में आया भी, हमें पता नहीं कितना ट्रुथ है, उससे झूठ है, लेकिन सच बड़ी लगती है बात, इसलिए मुझे मज़ेदार सी है। तो उन्होंने एक पार्टी दी, उस पार्टी में सैनिकों को पार्टी दी, जो इंडिया की ये जो लेबर तबके से आते हैं, जो इतने अनपढ़ बैकग्राउंड से होते हैं, तुम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। उस पार्टी के अंदर उन्होंने उनको दारू पिलाई और उस दारू पार्टी के अंदर उन्होंने उनसे सारी बातें खुलवा ली। उसके बाद पता उन्होंने क्या इनाम दिया, एक दारू की बोतल उस बंदे को जिसने इनको सारी बातें बताई। या तो ये इंडिया है जी। देखो एक दारू की बोतल पे पूरा हिंदुस्तान बेच देता है। मैं तो बता रहा हूँ, मैं देखो अगर आप लोग को यार ये नहीं सारा दिन इंडिया के पीछे बढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं कि अमेरिका के अंदर मत रहो, इंडिया में रहो, लाइफ आपकी बढ़िया है। बट इंडिया के अंदर 2 तबके पल रहे हैं, एक मिडिल क्लास प्लस और एक लोअर मिडिल क्लास। मैंने ये भी बोला लोअर मिडिल क्लास और नीचे लोअर क्लास यहीं पे आ जाओ, अमेरिका इनके लिए बेस्ट है। और मैंने ये भी बताया कि मिडिल क्लास प्लस के लिए इंडिया में रहना ही बेस्ट है और इंडिया ही बेस्ट कंट्री है। लेकिन गाइस इट कम्स विद अ प्रॉब्लम्स को सुनने की भी ताकत रखो। अगर आपको हर दिन मेरे 2000 वीडियोस, उनमें से 1950 वीडियो सिर्फ इस बारे में कि अमेरिका एक हेल है, लिविंग हेल है, एंड आई एम लिविंग इन अमेरिका, तो मैं आपको अच्छी तरह से बता सकता हूँ। कई लोगों ने बोला है कि यार ये बंदा मिलियनर कह सकता है, ऐसे वीडियो क्यों बना रहा है। भाई तुम्हारे सामने, मैं गाड़ी चलाती रहती हूँ, मैं फ्री टाइम यूज़ करता हूँ, और मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि मैं आपसे क्या लर्न करता हूँ। मैं आपके कमेंट्स देखता हूँ, आपकी बहुत सारी बातें सुनता हूँ, तो मुझे बहुत सुनने को समझने को मिलता है। मेरे खुद के आइडिया शार्प हो रहे हैं आपको बताने से, ये मुझे एडवांटेज है। शायद मुझे कोई और एडवांटेज कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यानी कि मोनेटाइजेशन होना, पैसे, उसमें मुझे पैसे जरूरत नहीं। अगर मान लो मेरे साल में $2 लाख बन भी गए, मेरा कुछ नहीं बनेगा उससे, राइट, ट्रस्ट मी, मेरा उससे कुछ भी नहीं बनेगा। आई मेक लॉट मोर मनी देन दैट। लेकिन मेरे पास, मैंने और भी बताया, कई लोगों ने एतराज़ किया, वो कहते हैं यार मेरे पास फुल एंड फाइनल टाइम भी है। उन्होंने एतराज़ किया कि इतना टाइम कैसे उसका एक बंदा मिलियन कमा रहा है। गाइस यही मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी है, द मैथड्स टू डू फुल फाइनेंशियल फ्रीडम एंड गेट फुल एंड फ्री एंड दिस थिंग टाइम, फ्री एंड फ्लैक्सिबल टाइम, राइट। यही तो मेरी मेन चीज़ है जहाँ तक मैं बैठा हुआ हूँ। इससे ऊपर कैसे जाना है मुझे भी थोड़ा, मैं उसके बारे में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए मैं आपके सामने आता हूँ बार बार जानने के लिए कि व्हाट शुड बी डन आफ्टर दिस। बट बड़े बड़े तौर पे ये मैं अचीव कर चुका हूँ, और इसलिए आप मुझे थोड़ा सा देख पाते हो। तो मेरे ऐसे लोग दुनिया में है, अमेरिका में है ही नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग नहीं जो 26 साल रहे हैं, फिर अगर वो 26 साल के तो यहाँ पे फंसे पड़े हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है। सबको पैसे कमाने हैं, सबके पास पैसा ही नहीं होता। मेरे पास पैसा अच्छा है, मैं बताना नहीं चाहता, बट मेरे पास तो ब्याज और मेरे को इतना आता है कि मेरे को जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे को इतना मतलब ठीक है, और पैसे कमाने तो मैं लगा रहता हूँ, पर मेरे पास फुल एंड फाइनल फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम भी है और फुल फाइनेंशियल फ्रीडम भी है। मैं बिल्कुल बढ़िया कर रहा हूँ अमेरिका में, मैंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की है। मैं कोई ऑलमोस्ट 12 साल से फुल एंड फ्री एंड फ्लेक्सिबल टाइम का मालिक हूँ, अभी नहीं हूँ मैं। ये वीडियो बनाने मैंने 3-4 साल पहले स्टार्ट किए थे, पर अभी मैं ज़्यादा बना रहा हूँ 1 साल से। अदरवाइज यहाँ पे मेरे से बंदे आपको कोई नहीं मिलेंगे, आपको कोई भी नहीं मिलेगा मेरे ऐसा बंदा।
और मैं सबको समझाता हूँ कि लाइफ यहाँ पे हेल है। 26 साल से रहने के बाद, इतना कमाने के बाद भी लाइफ हेल है यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं ड्राइविंग की, और इधर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। लेकिन इतनी सारी बातें बताने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जब आप जाते हो तो ये चीज़ों के सोल्यूशन निकालेंगे आपके लिए, पर पहले इंडिया की प्रॉब्लम्स को समझ लें। इंडिया के अंदर एक तबका है जिसकी कोई दीन मान नहीं है। इंडिया गद्दारों का देश है, गद्दार रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे गद्दार ही गद्दार भरे हुए हैं। देखिए बड़े बड़े तौर पे एक और भी चीज़ है इंडिया के अंदर, जैसे सरदार हैं इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे रहते हैं, मुस्लिम भी इकट्ठे रहते हैं, गुजराती इकट्ठे रहते हैं, तेलुगु इकट्ठे रहते हैं। स्पेशली जो ये नॉर्थ इंडियन तबका है तो साला इकट्ठा कभी होता ही नहीं, दे आर नेवर यूनाइटेड। गुजराती इकट्ठे हैं, मराठी इकट्ठे हैं, तेलुगु इकट्ठे हैं, तमिल इकट्ठे हैं, कन्नडिगा इकट्ठे हैं। लेकिन ये जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं, जो हिंदू लोग जो हैं, ये सच मतलब बोलना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं है। ये यूनाइटेड नहीं है। ये ऑलमोस्ट 40-50 लाख 70-80 लाख लोग हो गए, ये यूनाइटेड नहीं है, लड़ते रहते हैं आपस में। इतनी जात पात इतना ज़्यादा भरा हुआ है। मैं नहीं कहता जाति होना गलत है, पर जाति के कारण लड़ना वो गलत है। मैं नहीं कहता कि अपनी धरोहर, मैं तो इन जनरल फेवर में कि अपनी धरोहर को संभालो, जो आपकी लेगेसी है उसको संभालो, अपनी लेगेसी और आगे क्रिएट करो, लेकिन लड़ो मत आपस में भाई। इतनी अंडरस्टैंडिंग रखो, तेलुगु भाई भाई, मराठी भाई भाई, मुस्लिम भाई भाई, सरदार भाई भाई। तो भाई हिंदू हिंदी भाई भाई क्यों नहीं हो सकते? भाइयों की तरह तो रहो। और किसी से, मैं ही नहीं कह रहा इसको तमिल से आके लड़ने लग जाओ, तेलुगु से आके लड़ने लग जाओ, मुस्लिम सिख से आके लड़ने लग जाओ। क्यों लड़ो किसी से जाके? आप अपने आप को कंसोलिडेट करो, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ, अपने आप को ऐसा बनाओ, अपने आप को अच्छा बनाओ और दुनिया की सेवा करो। ऐसी क्या बात है, दुनिया के काम आओ, लेकिन भाई इकट्ठे रहो। तो लेकिन इन जनरल इस कम्युनिटी के अंदर एक बड़ी नेगेटिव चीज़ बात उठी। वो नेगेटिव चीज़ ये है कि इस कम्युनिटी के अंदर ना एक दूसरे के साथ गद्दारी करने का पूरा एक रिवाज है। आहा, मैं बड़ा गद्दार, सबसे बड़ा गद्दार बनूंगा। जैसी एक स्कीम बनती है वो अंदर से जाके बाहर जाके सीधा बातें दूसरों को बता के इस पूरी स्कीम को 5 बंदों ने बैठ के, मान लो सरदारों ने स्कीम बनाई, तो कोई बात बाहर नहीं जाएगी उन 5 से। उनके बढ़िया से बढ़िया दोस्त होंगे तो भी उनको भी नहीं बताएंगे ये। लेकिन ये जो नॉर्थ इंडियन है, दिल्ली का, पंजाब का, चंडीगढ़ का, राजस्थान का, यूपी का, मध्य प्रदेश का, जाके फटाफट जाके बाहर बताएंगे। ये इनको 1000 साल की ट्यूनिंग है। इनको रिवॉर्ड ही तब मिलता था जब ये जाके अंदर की बात बाहर कर देते थे। यस, तो ये गद्दारों का देश बन गया। इंडिया में गद्दार भरे हुए हैं। इंडिया ना गद्दारों का देश है, गद्दार भरे हुए हैं। तो आपको आचार्य प्रशांत जी, अब गलत लोगों के आगे मत्था ठोक रहे हो। ये पूरी ट्रेनिंग हुई है 1000 साल की। इनकी जो ट्रेनिंग है कैसे निकालोगे इनके दिलों से, दिमागों से? आप कैसे निकालोगे? तो गद्दारों की इनको ट्रेनिंग मिली हुई है, इनको पूरा सिस्टम है, इनको लेगेसी मिली हुई है। ये हजारों सालों से इनके डीएनए में अब ये एम्बेडेड है, ये फाइन ट्यून्ड है। इनके मतलब इनके उसमें ट्यूनिंग हुई है पूरी। इन लोगों के ब्लड से गद्दारी नहीं निकाल सकते। सरदार देखो 1849 तक गुलाम नहीं बने। यस, सबसे लास्ट में गुलाम बने थे ब्रिटिशर्स के। मराठे नहीं बने, तेलुगु भी बड़ी लेट बने थे, सारे बने थे, मतलब सब लोगों ने अपनी जो वो है बड़ी लेट छोड़ी। सबसे पहले ये निकलते हैं, ये गद्दार हैं। इनमें गद्दारी का रिवाज है। हिस्ट्री देख लो, इनमें गद्दारी का रिवाज है। तो आप अपने जो कह रहे हो ना देश को आगे ले जाओगे, तो आधे तो गद्दारी भरे हुए हैं, राइट? आप जाके अपने पॉलिटिशियंस देख लो। करण सिंह गद्दार का बेटा, कैप्टन अमरिंदर गद्दार का बेटा, क्या नाम है ये, सिंधिया गद्दार। ये पता ना आपको, सारे गद्दारों की कौम है, ये सारे गद्दारों के वंशज हैं। यस, पता ही नहीं आपको। हिस्ट्री देखो थोड़ी बहुत ही, आपको पता चल जाएगा। जितने गद्दारों की आप कहानियां पढ़ते हैं ना, उनके देखो आज कहाँ उनके डिसेंडेंट्स, सारे राजे महाराजे बने घूम रहे हैं, पॉलिटिशियंस बने घूम रहे हैं। यस, कांग्रेस में आधे लोग तो इनमें से। सो द पॉइंट इज गाइज कि इंडिया में गद्दारी रिवॉर्ड होती है, ठीक है ना? मैंने वैसे नॉर्थ इंडियन के गद्दारों का ज्यादा बोला, पर सारा इंडिया में थोड़ी बहुत ही गद्दारी तो है ही। गद्दार लोग भरे हुए इंडिया के अंदर। और ये कभी भी आप अपने दिमाग से निकाल दो कि रूस की तरह, चाइना की तरह पैट्रियोटिक बंदे बनेंगे ये देश, हमारे देश के लोग। ये अगले 200 साल में तो नहीं आने वाला, 7 जनरेशन खपेंगी, क्योंकि 70 जनरेशन की इनकी ट्यूनिंग हुई है ना, इनकी वो अंदर इनके चिप लगी हुई है। वो चिप नहीं निकलेगी, क्रोध के निकलेगी। 7 जनरेशन लगेगी, इसलिए 200 साल बोल रहा हूँ मैं, ठीक है ना? चलिए गाइस, थैंक यू वेरी मच। आचार्य जी थोड़ा सा रिलैक्स, इतना भी क्या हो गया, जहाँ रहते हो उसको एंजॉय करो। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए कि चिल मारो, ये सब चीज़ें ना अपने देश को बदलने की कोशिश करना छोड़ दो। थोड़ा सा आप भी जहाँ मौका मिले, थोड़ा सा मतलब एक बोतल के पीछे बेच दो, एक आधा बंदा। ठीक है, चलिए जी, ओके, थैंक यू जी।